तो यहाँ से गिरे थे नीचे। अच्छा। उनकी मृत्यु हो गई है। ये बहुत नीचे तक ये गया है, पूरा जो खड्ड है नीचे खड्ड तक ये पहुंचा है। हम तो निकले थे यहाँ से छलांग मार के। एक एक घर देख लिया। मेन रास्ता जो नीचे के 4 गांव को जोड़ता है। 2.5 लाख का खर्चा हुआ है पूरा इस पनिहार को बनाने में। किसी ज़माने में ये रास्ता बना था, यहाँ कौन से ज़माने में बना था पता नहीं, लेकिन अभी तो ये टूट फूट गया है और बहुत फिसलने वाला रास्ता है। इसमें चलना बहुत मुश्किल हो रहा है, बरसात में और मुश्किल हालत हो जाती है। कहीं भी किसी को ये ना लगे कि हमने कोई छोटा सा रास्ता दिखा दिया और ख़त्म कर दी बात और बाकी जगह शायद रास्ते बने होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी नीचे से आते आते पूरे गाँव में हम फाट गाँव में ये ऊपर पहुँच गए हैं। देखो ऑलमोस्ट टॉप में। रास्ता वैसा ही है, कच्चा ही रास्ता है। रास्ते आज तक कहीं बने ही नहीं हैं। कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, कोई नालियाँ नहीं है जैसे बाकी जगहों में, बाकी पंचायतों में थोड़ी बहुत बनी है। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखो, ये किसी ज़माने में कंक्रीट डली थी, बस ये भी शायद घर वालों ने अपने आप डाली है, जहाँ तक, क्योंकि ज़्यादातर जगहों पे घर वालों ने अपने आप ही डाली है। तो ऐसा कुछ भी यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। और ये हालात है यहाँ के फाट गाँव, फाट जो वार्ड है ब्रेही पंचायत की। यहाँ ये इस घर के लिए बना है बस, और इसके आगे नहीं है कुछ। अभी पंचायत ने बनाया या खुद बनाया पता नहीं। मकान था। अच्छा, ये देखिए 2019 में बोल रहे हैं अब। 2019 में ये स्लाइडिंग हुई थी 2019 में। अच्छा। महेंद्र सिंह जी, अच्छा, इनका नाम है। इनके घर के लिए भी, इसका घर तो है वो टूट गया है इनका। अच्छा, ये जी। तो फिर और ऊपर वाले घर के लिए भी खतरा हो गया था सर, इसके लिए। जी। तो फिर ये इसका कुछ हुआ आज तक? नहीं, आज आज तक तक नहीं। कुछ नहीं हुआ, ना कोई सरकारी भवन मिला है, ना ही कोई पंचायत से मदद मिली है। हाँ, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। ना तो ये डंडे लगे, हमने प्रधान से कई बार कहा है, मेंबर से कहा है अच्छा, कि भाई ये नीचे तक स्लाइड हुई थी जगह की, यहाँ पर डंगे वगैरह लगाए जाएं, ब्रेस्ट बॉल वगैरह लगाए जाएं। आज तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। अच्छा। ऐसे ही स्लाइड पड़ा है। तो ये जो आपका घर चला गया था इसमें स्लाइड में, तो उस टाइम पे आप लोग कहाँ थे? हम यहीं पे थे। अच्छा। हाँ जी, हम तो निकले थे यहाँ से छलांग मार के। अच्छा। हाँ जी, पूरा परिवार यहाँ पे सोया हुआ था। तो सरकार की तरफ से कोई मुआवजा कुछ मिला? मुआवजा नहीं मिला सर, कुछ नहीं मिला। 10,000 रुपये की सिर्फ फौरी राहत मिली थी। अच्छा। और उन्होंने कहा था कि पंचायत से आपको घर डाल देंगे। अच्छा, वो आज तक नहीं डाला है। ये आपकी 2019 की बात हाँ है? जी, 2019 की बात है। तो ये आप देखिए हालत, पंचायत की तरफ से क्या काम हो रहे हैं, सरकार की तरफ से क्या काम हो रहे हैं, किस तरह के, वो आपको यहाँ देखने को मिल सकता है किस तरह के हालात हैं। तो अभी आप कहाँ रहते हैं? अभी हम पार्ट शिफ्ट किया हुआ, कच्चा मकान बनाया, वहाँ पे रहते हैं। अच्छा, वहाँ पे बनाया हाँ जी, आपने? हाँ जी, दूसरी जगह। अच्छा, तो वो मतलब उसके लिए जो जैसे आवास योजना का पैसा मिलता है कुछ वैसा नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला ऐसा। अच्छा, आवास योजना का भी नहीं मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला। आवास योजना का पैसा किसको मिल रहा है किसको नहीं, आप बहुत सारे पिछले एपिसोड्स में देख चुके हैं, लेकिन सवाल ये है कि जिनके घर पुराने घर हैं उनको पैसा मिलता है। यहाँ तो इनका घर ही नहीं था, घर ही पूरा गिर गया था। तो जब घर गिर गया उसके बाद आप लोग कहाँ शिफ्ट हुए? हम यहाँ पुराने मकान में शिफ्ट हो गए थे भाई के घर में। अच्छा। 1 वर्ष तक वहाँ रहे, फिर दूसरी जगह लगाया काम, फिर उसके बाद वहाँ को शिफ्ट हो गए। वहाँ शिफ्ट हो गए, हाँ वहाँ जी। घर बनाया। हाँ जी। और सरकार की तरफ से सिर्फ 10,000 रुपये आपको बस मिले? सिर्फ 10,000 रुपये मिला था। ये हालत है। कोई भी सरकार हो, 2019 में गिरा था, उस टाइम पे बीजेपी की सरकार थी। 2022 में कांग्रेस की सरकार आई। तो कोई भी एक पार्टी, जैसे मैंने बोला था, हम किसी एक पार्टी के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सीधा सीधा कोई भी सरकार हो, कोई भी प्रशासन हो, कोई भी पंचायत हो, सब के बारे में सबसे सवाल कर रहे हैं कि क्या हुआ, क्यों नहीं इस घर के लिए कोई काम हुआ, क्यों इस पंचायत ने इस घर के लिए कोई काम नहीं किया, क्यों आज तक इस तरह से इन लोगों को रहना पड़ रहा है। और फाट गांव से आगे कोई ये रास्ता जाता है, इसके आगे 3 गांव और हैं। एक गांव वो दिख रहा है, उसके आगे गांव है, उसके आगे गांव है और नीचे गांव है। तो जितने भी गांव हैं वहाँ के लिए जितना भी लोगों का आना जाना है, उस गांव का लोगों का इस तरफ का जितना भी आना है या यहाँ से वहाँ जाना हो तो इसी रास्ते से जाते हैं। और यहाँ पे ये 97-98 के आसपास यहाँ पे एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था और उसके बाद से यहाँ से बहुत गहरी खाई नीचे के लिए बन गई है और यहाँ से किसी के भी गिरने के चांसेस हैं। तो ये जो गहरी खाई बनी है आप देख सकते हैं, यहाँ पे
बहुत सालों से, इतने सालों से गांव वालों की सरकार से गांव वाले ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे फेंसिंग लगाई जाए ताकि यहाँ से कोई नीचे गिर ना सके, किसी की जान जा सकती है। लेकिन इतने सालों में अभी तक यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, कोई फेंसिंग यहाँ नहीं लगाई। अप्रॉक्सीमेटली आप ये रखिए 25 से 30 साल के बीच का समय हो चुका है। यहाँ पे हमारे साथ गाँव के लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि इस रास्ते के क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि सुनने में आया कि यहाँ से कोई गिर भी गया था। तो इस बारे में भी इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है यहाँ का हाल। तो रमेश जी, आप बताएंगे थोड़ा सा इस रास्ते के बारे में? जी, ये जैसे 97-98 में लैंडस्लाइड हुआ था, तो ये अप टू ब्रही तक ही ये बना हुआ, कम से कम 1.5-2 किलोमीटर का ये एक डेंजर पॉइंट बन गया। इससे आगे जैसे आपने बताया 3 गाँव को ये कनेक्ट करता है ये रास्ता। तो यहाँ से लोग बड़े बड़े बोझे घास के लेके आते हैं, लकड़ियाँ लेके आते हैं। तो बड़ा एक बड़ा शॉर्ट सा रास्ता, नैरो सा रास्ता है ये। यहाँ से टक्कर की वजह से या फिर छोटे बच्चे जाते हैं, बूढ़े जाते हैं, कोई भी गिर सकता है। तो सर लगभग 20 साल से ज़्यादा हो गए हैं और ऐसा नहीं काम नहीं हुआ। जैसे मैं आपको बताया, कागज़ों में यहाँ बखूबी काम होते हैं, कम से कम भी तो 50 लाख के काम यहाँ पे हुए होंगे। कागज़ों में अगर देखेंगे तो यहाँ पे रेस्ट वॉल भी लगी होगी, हो सकता है और भी क्रेट वर्क हुआ होगा, बहुत ज़्यादा काम हुआ है, लेकिन धरातल पे एक्चुअली में कुछ भी नहीं है। सवाल करने बहुत ज़रूरी है और इसी पॉइंट के लिए यहाँ पे बोल रहे थे कि पावन जी थोड़ा आगे आएंगे आप, कि यहाँ पे कोई पर्सन गिर गए थे नीचे, तो उसके बारे में थोड़ा सा चाचा जी बताएं। थे सोनलाल जी, वो भी यहाँ से नीचे से यहाँ से घास ले जा रहे थे, तो यहाँ से गिरे थे नीचे। अच्छा। उनकी मृत्यु हो गई है। अच्छा, मृत्यु हो गई। ये कब की बात है? ये 2012 के। 2012 की। जी। तो ये मैं जैसे आपसे पूछना चाहूँगा, आप थोड़ा सा आगे आएंगे, कि आपको क्या लगता है कि क्यों यहाँ पे काम नहीं हुआ अभी तक कुछ भी? जो आप लोगों ने जो प्रधान चुने वो काम के नहीं थे, आप लोगों ने सवाल नहीं किए, ऐसा क्या? नहीं, एक्चुअली वो जो प्रधान है वो ये गलती जो है वो हमारे यहाँ के लोगों की है। उन्होंने कुछ बोला नहीं होगा। यहाँ पे जो काम डाले हुए वो कागजों में ही रह गए। पंचायत में भी डाले, हमने भी डाले थे, इस बार भी डाले थे जाले के लिए, तो वो पंचायत में हो गए। एग्रीमेंट नहीं होते वहाँ पे ना काम कुछ भी। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, तभी तो काम रह गया। और जो यहाँ के बंदे हैं वो बोलते ही कुछ नहीं है। ये यहाँ से कितना खतरा है नीचे के लिए, यहाँ से कोई भी चलते गिर जाएगा। और आप सोचिए, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ से इसी रास्ते से स्कूल जाने के लिए यहाँ से जाते हैं, क्योंकि स्कूल यहाँ से आगे है। तो ये जो हालत है, यहाँ से कोई भी गिर सकता है। ये छोटा मोटा डंगा लगा है और सामने आप देख सकते हैं एक बच्चा आ रहा है अभी। तो यहाँ से हर किसी का हर दिन आना जाना है, और अगर यहाँ से कोई गिर जाए तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? कोई इसकी पूछ नहीं कर रहा है, कोई उसके बारे में जान नहीं रहा है। यहाँ पे जाली लगनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतने सालों से इसके लिए डिमांड है और इतने सालों से यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। ये बहुत नीचे तक ये गया है, पूरा जो खड्ड है नीचे, खड्ड तक ये पहुँचा है यहाँ से। और खड्ड के उस पार आप देख सकते हैं वो ब्रेही गांव है। आप कहाँ से आ रहे हो? मैं आगे गांव से। आपके घर कहाँ पे है? वो आगे गांव में। आगे गांव में। तो आप यहीं से आते जाते हो? हाँ जी। तो आपको डर नहीं लगता यहाँ से नीचे गिरने का? नहीं लगता। नहीं लगता, आदत हो गई है, हैं? टेंशन नहीं होती किसी दिन गिर गए तो? और स्कूल कहाँ है आपका? स्कूल मेला। मेला? तो आप मेला जाते हो? नहीं। हाँ, आप वहीं रहते हो? क्वार्टर रखा है। क्वार्टर रखा है मेला में? हाँ जी। ये हालात है। चलो आप कोई नहीं जाओ। ये हालात है क्योंकि यहाँ पे जितने भी जो लोग हैं उनको माइग्रेट करना पड़ता है, ये जो बेसिक जो सुविधाएं हैं वो ना होने की वजह से। और जब वो माइग्रेट करते हैं यहाँ से तो उनको जाना पड़ता है यहाँ से मेला, जैसे बच्चे ने बताया, चंबा और या फिर कांगड़ा के एरिया में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सुविधाएं नहीं हैं। यहाँ पे स्कूल की सुविधा सही नहीं है, यहाँ पे गांव में रास्ते नहीं हैं, यहाँ पे कोई डिस्पेंसरी नहीं है, कोई बीमार हो जाए इलाज के लिए नहीं है, एजुकेशन सिस्टम नहीं है। जब तक ये सुविधाएं नहीं होगी तब तक माइग्रेशन ऐसे ही चलता रहेगा, तब तक लोग ऐसे ही माइग्रेट होते रहेंगे, गांव खाली होते रहेंगे और स्कूल में यहाँ पे बच्चों की स्ट्रेंथ कम होती रहेगी और सरकार खुशी खुशी उन स्कूलों को बंद करती रहेगी या फिर दूसरे स्कूलों के साथ मर्ज करती रहेगी। सर्दियों में जो 3-4 महीने होते हैं उनमें गांव वालों का एकमात्र सहारा है ये। अब आप ये देखिए, ये जो पानी यहाँ पे आ रहा है सर्दियों में और कम हो जाता है, बहुत ही हल्का हल्का पानी यहाँ पे आता है। तो यहाँ से आसपास के 4 गांव हैं जो पानी भर करके यहाँ से लेके जाते हैं, क्योंकि पाइपें सारी जम जाती है। और यहाँ पे ना तो कोई स्टोरेज का सिस्टम है या कुछ, अगर स्टोरेज का भी सिस्टम हो तब भी चलो ये है कि जो बाकी पानी वेस्ट हो रहा है वो स्टोर होता रहेगा, लेकिन वो कुछ नहीं है। तो यहाँ ऊपर एक गांव है, उस तरफ को 2 गांव हैं, इधर गांव हैं। ये सब लोग यहीं से आगे 1-1, 1.5 किलोमीटर तक जितने भी घर हैं वो सब लोग यहाँ पे आके पानी भरते हैं।
यहाँ पे एक पुलिया बनी है किसी सदी में, बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसी चीज़ें भी बनती रहे तो बहुत ज़रूरी है, बनती रहनी चाहिए। चलो एटलीस्ट कुछ हमें दिखा अभी तक जो थोड़ा पॉजिटिव है। आपको दिखाते हैं अभी एक ख़ास जो यहाँ पे काम हुआ है उसकी कहानी। ये देखिए, ये पनिहार आप देख रहे हैं, जानवरों के लिए पानी पिलाने के लिए ये काम आता है। और इस पनिहार में जो बोर्ड होता है सामने पैसे का कि कितना खर्चा हुआ है, वो यहाँ पे नहीं लगाया गया है। क्यों? क्योंकि इस पनिहार का अगर बोर्ड लग जाएगा सामने तो सबको दिख जाएगा कि कितना खर्चा इसमें हुआ है। लेकिन आपको बताऊं कि देखिए ज़रा ध्यान से कितना खर्चा इस पे हुआ होगा। 2.5 लाख का खर्चा हुआ है पूरा इस पनिहार को बनाने में, और इसमें कोई बोर्ड तक नहीं लगाया है ताकि वो दिख जाए। तो ये है पनिहार का हाल, तो ये है यहाँ के पंचायत के हाल, और ये है यहाँ पे पंचायत के काम, ये है सरकारी काम। आइए तो सही, आप बात तो कीजिए। आइए इधर नीचे आ जाइए आराम से। आपका कौन सा गांव है? फाट गांव। हाँ जी। बस वही सड़क की आपकी प्रॉब्लम? सड़क की प्रॉब्लम ज़्यादा, बाकी नहीं है कुछ? बाकी कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं? नहीं, लाइट भी ठीक है, हाँ। बाकी पुराने काम भी ठीक है, अच्छा, सही चल रहे हैं। अच्छा, तो रास्ते तो आपके बने ही नहीं है? रास्ते बने हैं, वो रास्ते क्यों नहीं बने? एक भी रास्ता मुझे नहीं मिला फाट गांव। मेरा गाँव है, मेरे रास्ते बने हैं। आपका गांव है? हाँ। तो आपका गांव है, आप पूरे रास्ते बने हैं। हम पूरे गांव में घूम लिए, हमने अच्छा। पूरे गांव में शूट कर लिया, एक एक घर देख लिया। रोड नहीं तो आप कैसे बोल रहे हैं प्रधान ने अच्छा काम किया और रास्ते बने? हमारे पास तो अच्छा किया है। आपका रास्ता बना है? हाँ। कहाँ पे? सारे तो बने रास्ते, ऊपर जाओ, पहाड़ में जाओ। पहाड़ में बने? हाँ। तो लोगों ने पहाड़ में चलना है कि गाँव पहाड़ में चलना है? गाँव रास्ते वादी ऊपर। अच्छा, हाँ जी। तो ये जो गांव में लोग हैं ये नहीं चलेंगे फिर? कहाँ मतलब इन्होंने चलना ही नहीं? वहाँ देखे नहीं आपने? देखे मैंने, वहाँ पे इतना कीचड़ है, वहाँ पे फिसलते हुए इंसान नीचे पहुंच जाए और आप बोल रहे रास्ते बारिश हुई। कम से कम अपने गांव के बारे में तो सच बोलिए। सही है। हाँ, अच्छा, जो जाली लगनी थी वो कहाँ लगी? वो तो गलती जाने वाले की है। अच्छा। वो नहीं लगाई, वो पुरानी गलती है। प्रधान की गलती है? वो तो पुरानी आपने अभी बोला प्रधान बड़ा अच्छा काम कर रहा वो तो अच्छा कर रहा है, ज़्यादा काम हुआ वैसे। है। हाँ, काम वैसे सही ना, ये यहाँ बोर्ड ने लगाया है। अच्छा, तो बोर्ड क्यों नहीं लगाया? तो मेरा उड़ी काम है तो प्रधान को चलो। जाले तो आपके जो आगे वाला रास्ता है वहाँ भी जाले नहीं लगे नहीं लगे, हैं, नीचे वाले में भी नहीं लगे हैं, कोई भी सीमेंटेड रास्ता नहीं है, कोई नालियाँ नहीं बनी है। यहाँ देखो, यहाँ मेरे जाले लगे हुए हैं, यहाँ देखो चलो। अच्छा, यहाँ जाली लगी हुई है? मंगाना है हमारा। अच्छा अच्छा, चलो चलो चलो, बिल्कुल चलो, दिखाओ, चलो। आइए। एमएलए की है। एमएलए की गलती है? 5 साल कुछ नहीं कमाया। नहीं नहीं, तो सुनो तो सही, मतलब आपके गांव का जो पंचायत का काम है उसमें एमएलए की क्या गलती है? रोड की कमी है। नहीं, रोड की कमी अलग है, लेकिन गांव का पंचायत का काम तो प्रधान पंचायत ने करना है ना, प्रधान ने करवाना है, उसमें एमएलए ने क्या करना? ये माड़े मोटे की है। माड़े मोटे किए हैं, रास्ते तो पार बने रास्ते नहीं। नहीं यहाँ बने। आप बोल रहे हैं जाली लगी है। 2 दिन रास्ते नहीं बने ना, हाँ, बाकी ठीक है। अच्छा, 2-3 नहीं बने? नहीं, उधर तो गांव में एक भी नहीं बना ना, मैंने तो पूरा गांव देख लिया। मैं नीचे से चढ़ के आ रहा हूँ, ऊपर पूरा वो जंगल से, जंगल का रास्ता दिखाया, ऊपर तक पूरा गांव के रास्ते दिखाया, आगे तक का रास्ता दिखाया, कहीं नहीं बना है। ये आपका घर है? आगे आगे ये जो डंगा लग रहा है यहाँ पे, ये किस चीज़ का है? ये पंचायत का है भी। पंचायत का ही है? अच्छा, यहाँ देखो, थोड़ी सी बात इन्होंने सही बोली, यहाँ पे रास्ता बना है। हाँ, रास्ते बने हैं। हाँ, यहाँ बना है रास्ता, पर ये तो यही ख़त्म हो गया। तो आगे भी आड़ा काम आना ना। अच्छा, आएगा अभी? अभी आएगा। तो 5 साल तो प्रधान के ख़त्म हो गए, अब कब आएगा? एग्रीमेंट हो गया है ना, अच्छा, काम होना। काम होएगा अभी, मतलब ये कब बना? ये 5 महीने पहले बना। 5 महीने पहले, यानी प्रधान के लास्ट साल में, हाँ जी, लास्ट में। है ना? ये जाली लगी है? हाँ हाँ। ये पंचायत ने लगाई है? हाँ जी। ये वाली? पंचायत में। अच्छा, ये कहाँ तक लगाई है? ये हाँ जी, कहाँ तक लगाई है? यहाँ तक है। बस यहाँ तक? हाँ जी, ये ख़त्म हो गई? ये खत्म है। तो ये रास्ता भी यहाँ ख़त्म हो गया। तो रास्ता तो सिर्फ आंगन में ही बना है, पीछे आगे तो रास्ता ही नहीं बना है। आप बोल रहे थे रास्ता बना है, वो तो सिर्फ आंगन में, जितना आंगन का बना है उतना ही बना है, आगे तो रास्ता ही नहीं है। और ये जो जाली आप बोल रहे हैं ये प्रधान ने लगवाई है, इसका बोर्ड लगा कहीं? बोर्ड नहीं लगा है। नहीं लगा है, क्यों? ये पिछले प्रधान ने बनाया, पहले इसने नहीं बनाया ना। अच्छा, पिछले प्रधान ने लगाया है? पिछले वाले ने लगाया। तो आप तो अभी इस प्रधान की तारीफ कर रहे थे। सही, वो रास्ता बनाने हैं यहाँ, पक्का नहीं बनाया। अच्छा, ये जो थोड़ा सा पक्का बनाया, हाँ जी, हाँ जी। कितना था वो? 10 मीटर? 10 मीटर भी नहीं था। नहीं, 12-15 मिनट पे।
अच्छा 15 मीटर हो, तो 15 मीटर के रास्ते पे आपने बोल दिया कि सारे रास्ते बना लिए। बढ़ के चलो छोड़ो, कोई नहीं, मजाक की बात नहीं है। ठीक है, जो काम नहीं हुआ वो हमें सामने दिख रहा है ना, आपको भी दिख रहा है। चलिए, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ठीक है जी, आइए दिखाते हैं आपको और कितने 15 मीटर वाले रास्ते बने हैं और कितने जालियाँ। ये तो पुराने प्रधान ने लगाई हैं बोल रहे हैं, अब इन्होंने बोला, पहले तो ये बोल रहे थे कि अभी के प्रधान ने लगाई है। ये देखिए, ये जो नीचे को रास्ता यहाँ से उतर रहा है, ये तो बिल्कुल नहीं बना है। नहीं, बारिश के कारण तो जो पत्थर मिट्टी थे वो धुले, लेकिन बना ही नहीं है। और ये ऊपर का रास्ता है, ये भी नहीं बना है। तो भाई क्या बोलें, अभी आप किसकी तारीफ़ करना चाह रहे हैं, किसका वो करना चाह रहे हैं, वो अलग बात है। हम वही दिखा रहे हैं जो दिखाई दे रहा है सामने। हम कोई भी अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रहे हैं। और अगर किसी को ये लगता है कि हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी बोल रहे हैं, तो हमारा पूरा वीडियो देख लीजिए। हम पूरे के पूरे पंचायत में घूम घूम के, गांव में घूम घूम के आपको दिखा रहे हैं कि गांव के क्या हालात है। इसको आंखों देखी बोला जाता है। इसको ये नहीं बोला जाता कि हम स्टूडियो में बैठ करके दूसरे लोगों की तरह बस कुछ भी बोल दें। हम वो नहीं कर रहे हैं। हम आपको प्रॉपर ग्राउंड रियलिटी दिखा रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट है। और उसके बाद भी अगर लोग बोलते हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं, तो फिर वो उनसे बड़ा अंधा और उनसे बड़ा बहरा और कोई नहीं हो सकता। तो अब हम पहुंच गए हैं गदियाड़ा गांव में और यहाँ पे करेंगे लोगों से बात। हो नमस्ते अंकल जी, क्या कमा दे? क्या कमाना कुछ हैं? उम्र कितनी हुई है? उम्र कोई 80 साल। तो ग्राउंड में रास्ते तो बने नहीं, तू चलना किया फिर? क्या अब बना हैं? नहीं बना दे कोई? प्रधान के नहीं पूछा? प्रधान में पूछे नहीं बना दे, सुन दे नहीं। ओहो, ते बढ़वाने चाहिए ना रास्ते फिर। और बाकी तबीयत वगैरह? हाँ, तबीयत ठीक है? कड़ी स्वास्थ्य लगनी स्वास्थ्य लगी फिर तो चलना मुश्किल हो जाता है। बीमार हुई जा फिर ही? हाँ, बीमार हो गया। कुछ जाना है नहीं जगह? अच्छा, तो ये हम बात कर रहे हैं गांव में और यहाँ के हालात के बारे में। एक भाई साहब है, भाई 1 मिनट आएंगे? आइए आइए इधर। कैसे आप? बहुत बढ़िया सर। आपका नाम? दिलीप कपूर सर। तो दिलीप जी, आपके गांव के हालात कैसे हैं? गांव के हालात सर देख लो, आपके सामने पड़े हुए हैं। यहाँ पे चलने लायक रास्ते नहीं पड़े हुए और पानी की बहुत कमी है। यहाँ पे पनियार पड़ा हुआ है, इसके सामने देखो कैसा पानी यहाँ पे। आप जरा दिखाओ पनियार का हमें हालत। ये पनियार है? ये पनियार है। पानी आता है, कभी कभी आता है, या हफ्ते में 1-2 बार स्टॉक करके छोड़ते हैं, उसके बाद आते नहीं। अच्छा, तो ये कब बना था? ये तो बनाया सर 10 साल पहले। 10 साल पहले? हाँ जी। तो मतलब पिछले जो प्रधान रहे होंगे उन्होंने? हाँ, पिछले से पिछले। हाँ जी, हाँ जी। तो इस बार के प्रधान ने नहीं कुछ काम करवाया यहाँ पे? इस बार के प्रधान ने यहाँ रास्ते का कुछ काम नहीं किया सर। बाकी ऐसे सोल कंस्ट्रक्शन वर्क वगैरह किए है। अच्छा। 2-4, बाकी कुछ नहीं हो पाई। अच्छा, तो रास्ते का नहीं हुआ? रास्ते का नहीं हुआ सर। ठीक है। और ये पनियार भी पूरा टूटा फूटा है, तो इसको लेकर के लेके जो होता सर, यहाँ से देखो ना, यहाँ से रास्ता ये गया, यहाँ से नीचे एक ही माहौल है। यहाँ से ये गदियाड़ है, नीचे अंदरौन माहौल से जाता है और सारे पानी लोगों के घर के पीछे पीछे जाता है। सारे के अंदर पानी जाता है जब जाता है बारिश आती तो कोई नाली वगैरह ड्रेनेज नहीं बना? नहीं बना सर। अच्छा। प्रधान को बोला गया कि यहाँ पे पक्का पार डालो, आने जाने का रास्ता है 3-4 गाँवों के लिए, नीचे के लिए रास्ता ये पक्का करो। पर अच्छा, ये रास्ता है नीचे का रास्ता है, ये अदरौंद पहुँचा सर, अदरौंद के दूर तक जाता है। ये वाला बोल रहे हैं आप ना? हाँ जी, हाँ जी। ये देखो, ये रास्ता है नीचे को। अब हम जा रहे हैं जी उस महान रास्ते पे जिसकी हम बात कर रहे थे, और देखेंगे इस रास्ते के हालात और दिखाएंगे आपको। आपकी अपनी आंखों से आप देखिए, कैमरा की नज़र से, कि ये है मेन रास्ता जो नीचे के 4 गांवों को जोड़ता है। इस रास्ते से लोग आते जाते हैं। और अब देखिए आप यहाँ से कैसे जाएंगे, कैसे उतरेंगे, और इस तरह की हालत यहाँ पे है। ये देखिए, बहुत मुश्किल है यहाँ से उतर पाना नीचे। ये देखना कितना कीचड़ है यहाँ पे, और यहाँ से नीचे तक पूरा मिट्टी ही मिट्टी है। कैसे जाते होंगे लोग यहाँ से, मैं ये सोच रहा हूँ। देखो ज़रा, दिख रहा है किसी को यहाँ पे कोई रास्ता है? नाली है एक, ये मेरे पैर भी धंस जा रहे हैं मिट्टी में। यहाँ पे पूरी नाली है ये। और ये देखो,
तो यहाँ से अगर उतरना हो तो आओ ज़रा, देखो ज़रा इस कीचड़ को, समझो ज़रा हालात आप इस पंचायत के। मिट्टी ही मिट्टी है, मिट्टी ही मिट्टी है, कोई रास्ता नहीं है कहीं। तो ज़रा आप लोग भी ध्यान से आइएगा। हमारे कैमरा टीम से मैं यही कहूँगा कि आराम से आइए, क्योंकि उनके हाथ में कैमरा है और मेरे हाथ में तो सिर्फ माइक है। तो अगर वो गिरते हैं तो हमारा कैमरा डैमेज हो सकता है, और मैं नहीं चाहता कि हम कैमरा डैमेज करें, नहीं तो बाकी की पंचायतें कैसे कवर करेंगे। पूरे गिरने के चांस है यहाँ पे, ज़रा ध्यान से आइएगा आप लोग। कौन ऐसी हालत रखता है रास्तों की? मतलब कौन प्रधान है जिसको शर्म नहीं आती कि कम से कम एक रास्ता ही बना दो। बाकी रास्ते तो चलो फिर भी प्लेन उसमें हैं, लेकिन कम से कम यही रास्ता बना दो। अगर ये रास्ता भी नहीं बना सकते तो फिर क्या फ़ायदा फिर ऐसे प्रधान का या ऐसी पंचायत का? फिर तो ये पंचायतें ही बंद कर दो, प्रधान सिस्टम ही बंद कर दो। लोगों को बोलो भाई आप खुद ही बना लो रास्ते। बहुत ही अच्छी वैली है पीछे, बहुत ही प्यारा व्यू है। जितनी सुंदरता यहाँ है उतनी सुंदरता हमारे कैमरा बहुत अच्छे से दिखा रहा है और आप देख रहे हैं। हमारी आंखें तरस गई देखने के लिए विकास, क्योंकि इतना विकास अभी तक हमने देख लिया ब्रेही पंचायत में और ब्रेही पंचायत के इन गाँव में कि इससे ज़्यादा विकास हम नहीं देख पाएंगे। इससे ज़्यादा विकास अगर देखना है तो हमारा कैमरा इस अंधेरे में तो बिल्कुल नहीं देख पाएगा, हमारी आंखें बिल्कुल नहीं देख पाएंगी। अगर आप लोगों को देखना है तो आप आइए कभी ब्रेही पंचायत और देखिए कितने प्यारे कीचड़ से भरे हुए रास्ते हैं, इतने प्यारे फिसलते हुए रास्ते हैं। इतना अच्छा काम यहाँ पे हुआ है पंचायत द्वारा, इतना अच्छा काम सरकार द्वारा। तो क्या बोले, यही कहना चाहूँगा अंत में कि हिम पंचायत देखते रहिए। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, जितना हो सके उतना लोगों तक पहुँचाइए, प्रशासन तक पहुँचाने में हमारी मदद कीजिए। क्योंकि हिम पंचायत जब प्रशासन तक पहुँचेगा तो उसके बाद ही प्रशासन की नींद कहीं खुलेगी और इन गाँव की, इन पंचायतों की उनको याद आएगी। और हमें सपोर्ट करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप हमें फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, आप हमें स्टार दे सकते हैं, सुपर थैंक्स दे सकते हैं यूट्यूब में। और उसके अलावा सुपर थैंक्स का मतलब कमेंट्स में सुपर थैंक्स लिखना नहीं है, यूट्यूब में थैंक्स बटन होता है, उस पर क्लिक करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में हमारी UPI ID है, आप उसके थ्रू भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि हर पंचायत की खबर आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहें, हर पंचायत के कामों की बात आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहें, हर पंचायत तक हम ऐसे ही जाते रहें। और हिम पंचायत की गलियों से सत्ता की चौखट तक पहुँचे हुए लोगों के काम को, कारनामों को यूं ही दिखाती रहे। मैं हूं अजय के सकलानी, इनॉक्स हिमाचल न्यूज़ पर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।